20 रुपए में ये बंदा वाटर अलार्मिंग सिस्टम बना रहा है। दोस्तों ये है फ्लाइंग बर्ड, ये मैंने वेस्ट में से बनाया है। इलेक्ट्रिक मांझा मैंने बनाया है। So good morning everyone, Hemang this side from Penniless Passenger. So now अभी इस वक्त मैं भुज के आउटस्कर्ट्स में हूँ। वैसे तो हम टूरिंग के लिए निकले हैं, लेकिन हिडन जेम्स को ढूंढना भी एक मेरा टारगेट था। ये चीज़ मैंने पहले से ही सोच रखी थी। 2-3 दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ देखा, मेरे को मन हुआ तो मैंने उसके अंदर देखा। अब हमने इंडिया के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, आर्यभट्ट एंड वॉट नॉट, और लास्ट में हमने देखे हमारे रणछोड़ दास चाचड़ जी। यस और नो? छोटे छोटे घरों से, जस्ट छोटे छोटे घरों से इतने बड़े बड़े दिमाग हमारे इस देश ने जन्म दिए हैं, हमारे इस देश ने। और आज हम इसी वक्त ऐसे ही एक घर पर खड़े हुए हैं। जस्ट लुक एट द हाउस. Do you find out anything special? Come over here. Let me show you what is special. The speciality of this house is Shaheen the scientist. इतना छोटा सा घर, लेकिन सोच आप देखिए कितनी बड़ी। कुछ ही देर में हम शाहीन से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, he is the future of this country and he will surely हमारे देश के नाम को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। चलिए अब हम शाहीन से मिलते हैं। मेरे को तो आप बहुत देखते हैं, शाहीन को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो अपना दिमाग कैसे लड़ाते हैं, उनके जो इनोवेशंस हैं, छोटे छोटे छोटे। और इनोवेशंस में भी कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है, नॉट एट ऑल। वेस्टेज में से, जैसे हम चीज़ों को फेंक देते हैं, वो फेंकी हुई चीज़ में से वो बंदा कुछ ना कुछ सोच कर नई चीज़ें बना लेता है। तो ऐसे क्रिएटिव माइंड को तवज्जो देना तो बनता ही है। तो अब उनसे बिना देरी करिए मिलते हैं और उनसे थोड़ा बात करते हैं कि आखिर उन्हें ये सोच आती कैसे है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। उनसे ही सुनते हैं, उनके कुछ इनोवेशंस देखते हैं। चलिए। शाहीन, आते ही हमारी सबसे पहली नज़र आपकी इस साइकिल पर पड़ी। आई गेस नाम आपने इस साइकिल का रखा हुआ है रात की रानी। यस यस। कैन यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस साइकिल? आई मीन आपने इसमें क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है कि साइकिल में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। यस। आपने वेस्टेज में से बेस्ट कैसे बनाया इस साइकिल को? प्लीज़ आप ही की ज़ुबानी सुनेंगे। यस, आई कैन एक्सप्लेन। दोस्तों ये है मेरी साइकिल अनमोल रतन रात की रानी। इसका नाम अनमोल रतन रात की रानी इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर 4.5 से 5 महीने का एफर्ट है, मेहनत किया है। और प्लस 250 प्रकार की लाइट है, हर प्रकार की सिस्टमेटिक लाइट है। साइड सिग्नल, हेड लाइट, ब्रेक लाइट, डिम्पर लाइट, व्हील कैप लाइट, पार्किंग लाइट, स्टैंड लाइट, बोर्ड लाइट, फॉक्स लाइट, रिवर्स सायरन, ओवरटेक सायरन। प्लस ये सब सिस्टम से उसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, प्लस रिमोट कंट्रोल से भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो घर का दरवाजा है मेरी साइकिल अनमोल रतन रात की रानी से ही खुल जाता है। और आगे सुनिए कैसे। जब मैं घर पे दरवाजे पे जाता हूँ तब रोड से ही मैं मेरी साइकिल का हॉर्न मारता हूँ रिमोट से, तब रिमोट से मेरे हॉर्न के आवाज़ से मेरे घर का है वो डोर का कड़ी होता है वो खुल जाता है। और वो खुलता है उसका भी हमको दूर से इंडिकेटर बताता है कि प्रोसेसिंग चालू है। उसके बाद हमारे भारत का तिरंगा लहराता है, इसीलिए हर व्यक्ति को गर्व हो कि ये मेड इन इंडिया है और ये चीज़ भारत की है। और उसके बाद 3 भाषा में नीचे बोर्ड लहराएगा, उसमें लिखा आएगा वेलकम टू साइंस द साइंटिस्ट हाउस। इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम। वैज्ञानिक साइन के घर में आपका हार्दिक स्वागत है, हिंदी में और गुजराती में। वैज्ञानिक साइन ना करे आपनो हार्दिक स्वागत है। और प्लस पूरी डेकोरेटिव है, आपने ऐसी वर्ल्ड पीस साइकिल कहीं पे भी नहीं देखी होगी क्योंकि 4.5 महीने की मेहनत है उसके अंदर। मैंने खर्चा देखे तो 6 से 8 हज़ार का खर्चा होता है, लेकिन मैंने इसमें 6 से 8 हज़ार नहीं 1000 रुपये भी नहीं डाले हैं और पूरी कंप्लीट कर दी है। और वायरल हो रही है जगह जगह पर, लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही है, जगह जगह पे बहुत ही अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये मैं घर के दरवाजे को खुलने की सिस्टम चालू कर रहा हूँ
और ये सिस्टम जब मैं चालू करूँगा तब मैं रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकूँगा। जब भी साइकिल का हॉर्न मारूंगा, मैंने जब पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि हॉर्न मारने से मेरे घर के दरवाजे की कड़ी खुल जाएगी, उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा। तो कैसे खुलता है देखते हैं। So guys, this is how mechanism is working behind the bars. Let's see. And as you can see guys, gate actually में open हो चुका है। दोस्तों हमारे घर का दरवाजा खुल रहा है, देख सकते हैं रात की रानी के आ जाने से। टाइम ये सब तो ठीक है, चलो साइकिल माना, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा था उसमें आपने कुछ वो वाटर अलार्मिंग सिस्टम भी कुछ अलग से बनाया हुआ है, कुछ आप खिलौने बना लेते हैं, कुछ कार्डबोर्ड में से आप कुछ नई नई चीजें बना लेते हैं। हमें वो भी सब देखना है, प्लीज हमें वो सब एक एक चीज जरूर आप दिखाइए। मेरे घर पे आइए और देखिए, आप भी खुद भी अचंभित हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये वेस्ट में से है, आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गो इनसाइड द शाहिन्स हाउस और देखते हैं कि ये बंदा आखिर अपने सूझबूझ से क्या कमाल कर रहा है। चलिए उसके घर में चलते हैं। दोस्तों ये डिवाइस आप देख रहे हो, ये है वाटर अलार्म डिवाइस। ये सभी घर की समस्या है। घर में जब भी पानी आता है तभी हम वक्त पे नहीं रहते हैं या फिर हमें वक्त नहीं रहता है, तभी क्या होता है पानी का है वो व्यय होता रहता है और समय पे हम पानी नहीं भर पाते। इसके समस्या को नज़र में लेते हुए मैंने वेस्ट में से ये वाटर अलार्म डिवाइस बनाया है। हम जहाँ पे भी हमारा नल की सुविधा है वहाँ पे हम नल पे लगा सकते हैं सिस्टम को, और जब भी पानी आएगा तब सबसे पहले हमारे घर में अंदर बजर बजेगा, अलार्म बजेगा। इससे हम वक्त पे पानी भर पाएंगे और पानी की बचत कर पाएंगे। शाहीन, मैं देख पा रहा हूँ आपने इसमें सिर्फ एक लंच बॉक्स का यूज कर इस चीज़ को बनाया है। यस। तो ये आपको ख्याल कैसा है इस ऐसे लंच बॉक्स, मतलब हार्डली गाइस इट वुड कॉस्ट मे बी 50 रुपीज़ और समवॉट लाइक दैट। 50 रुपये में ये बंदा वाटर अलार्मिंग डिवाइस बना रहा है। शाहीन, व्हाट वाज आपका सोच क्या था उस वक्त एक्चुअली आपने इस चीज़ के? मतलब कि घर के अंदर ना पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। मतलब कि जब पानी आता था तभी चिलम चिली हो जाती थी, या फिर टीवी में पड़े रहते थे तो आवाज़ नहीं आती थी कि पानी आया है नहीं। नल बंद रहता था तो पानी का मालूम नहीं पड़ता था, और खुला रहता था तो पानी का व्यय होता। और मेरे को, मैं पहले से डिसिप्लिन वाला बंदा हूँ, मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं जिससे नुकसान होता हो या पानी का बिगाड़ होता हो या कचरा पेटी में ना डालता हो। तो क्या है कि फिर ये समस्या हो गई, तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना इस समस्या को मैं खुद ही हल करूँ, कुछ ऐसा करूँ। तो 2-4 महीने मैंने प्रयास किया, नल को बार बार देखता मैं जाता, मैं नल ऐसा है, अभी इसमें क्या करूँ, इसमें क्या लगाऊँ। 2-3 इससे पहले भी प्रयास किए थे लेकिन वो असफल गए। फिर मैंने मार्केट में देखा ये लंच बॉक्स, एक आंटी ले रही थी तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने सोचा ये साइज़ तो वैसी पर्टिकुलर जैसी मुझे चाहिए और मैं इसे एफोर्ड कर सकूँ, ओनली ऑन 20 रुपीज़। और फिर मेरे पास बजट वगैरह पड़ा था क्योंकि सभी चीज़ें वेस्ट में से है, कोई ना कोई मुझे ऐसी चीज़ें देता रहता है जो कि मेरे काम की हो। ओके। और तो फिर मैंने इसमें लाइटिंग वगैरह डाला, फिर इस सिस्टम को समझा कि ये कैसे वर्क करता है, वाटर का इसमें करंट कैसे फ्लो होता है। तो फिर सिस्टम को समझते हुए मैंने यहाँ पे 2 तार लगाई है। एक तो AC टू DC कन्वर्ट होता है, फिर उसमें से इसमें AC टू DC कन्वर्ट होके फिर जब भी पानी इसमें टच होता है तभी इसका सर्किट मैनेजमेंट पूरा होता है और इसमें से साउंड होता है। गाइस, मैंने इंटर CA तक का पढ़ाई कर रखा है। मेरे को AC में से DC कैसे कन्वर्ट होता है, मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ लेकिन 10th तक साइंस पढ़ी है। मेरे को अब तक नहीं समझता है कि AC में से DC कन्वर्ट कैसे होता है। शाहिन, टेल मी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने ओनली ऑन 10th पास किया है। गाइस, MSc वाला बंदा भी सोच में पड़ जाएगा। इस बंदे ने 10th पढ़कर वो चीज़ें कर रहा है। कौन कहता है
कि टैलेंट जो है वो बड़ी इमारतों में ही बनता है। एक्चुअली में आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, टैलेंट जहाँ भी आपको मिलेगा वो छोटी जगह से मिलेगा, और आदमी हमेशा अपनी सोच से बड़ा होता है, पैसों से नहीं। और इस बात को शाहीन जो है वो पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। मेरे को खुद को पता है, मैं 20 मिनट का ये वीडियो बनाऊंगा, शायद ऐसी ऑडियंस रहेगी जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मेरे चैनल पर आती है, और शायद पूरा वीडियो ना भी देखे, लेकिन आई नो कि मेरा जो ऑडियंस बेस है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स है। मैं इस माध्यम से स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि गाइस, जस्ट लुक एट द क्रिएटिविटी ऑफ दिस मैन। ये बंदा 20 रुपये में वाटर अलार्मिंग सिस्टम बना रहा है। हमारे स्कूल में जब साइंस फेयर चलता है तो हम तो कितना ताक झाक करते हैं, और ऐसे तो और कहीं इनोवेशंस है। चलिए एक दो और इनोवेशंस देखते हैं हम इनके शाहीन के। चलिए, 20 रुपये में ये बंदा वाटर अलार्मिंग सिस्टम बना रहा है। शाहीन, ये क्या चीज़ बना दी है? अब आप ये इसके बारे में बताइए ज़रा। ये तकरीबन मैंने 4 साल पहले बनाई थी ये चीज़, क्योंकि मैं जब स्कूल में पतंग का टाइम होता था, मकर संक्रांति जब पास आती थी, तभी एक दिन पहले वहाँ पे पतंग उड़ाने दी जाती थी। और क्या होता था कि किसी न किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है मांझा पकड़ने के लिए, और पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही परेशानी होती है, मांझा संभालना या फिर दूसरे के अंदर धागा लपेटना। तो फिर क्या होता था कि जब पतंग कट जाती थी तभी बहुत से लोग हमारी डोर है वो लूट लेते थे, और इससे क्या है कि मैं बहुत ही परेशान था कुछ सालों से कि मेरी पतंगें बार बार कट जाती थी, क्योंकि मेरे को तभी टेक्निक नहीं आती थी पतंग को कैसे काटा जाए, कैसे उसको समझा जाए। तो क्या है कि दूसरों की पतंग हमेशा पास हो जाती थी, मेरी पतंग कट जाती थी, तो धागा नीचे गिर जाता था और कुछ लोग उठा ले जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा इन्वेंशन करूं कि डील भी ऑटोमेटिक जाए, किसी साथी की जरूरत भी ना पड़े, और प्लस ये चीज़ वेस्ट में से हो जाए और मेरी समस्या का हल भी हो जाए। और ये इलेक्ट्रिक मांझा मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल स्पीड चला सकता हूँ, और यहाँ पे मैं फुल स्पीड चला सकता हूँ। इससे तुरंत आपकी पतंग जब भी कटी होगी तुरंत इसमें धागा सभी लपेट जाएगा। और इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, देख रहे हो आप ये डेकोरेटिव चीज़, ये नॉर्मल एक वेस्टेड जेम्स बॉल है, उसके अंदर मैंने सर्किट मैनेजमेंट AC to DC कन्वर्ट करके और कुछ लाइट्स डाल के इसको डेकोरेटिव कर दिया है। जब भी हमारे घर में त्यौहार रहते थे, ठीक है, तब भी क्या है कि हमारी सिचुएशन नहीं होती थी रुपये की कि हम सब चीज़ों को अफोर्ड कर सके, सीरीज वगैरह ले सके, घर को सजा सके। तो क्या है कि मेरे को बहुत दुख होता था दूसरों के घर के अंदर लाइट है लेकिन हमारे घर के अंदर ऐसा प्रकाशित ऐसा डेकोरेशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो घर को एंटीक और डेकोरेटिव बना दे। और ये मैंने जेम्स में बनाया, ये बॉल है, ये डेकोरेटिव है। आप इसको होल्डर में लगा सकते हैं, प्लग में लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल आपको प्लग में लगा के दिखाया है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार। इसके मैंने तीन पीस बनाए थे, जिसमें से 2 अवेलेबल है। ये स्टार बल्ब है, इसमें स्टार प्रकार की LED। दोस्तों, ये अजीब सी चीज़ आप देख रहे हो, ये मक्खी मच्छरों को मारने के लिए, उसके राहत के लिए ये यंत्र बनाया है मैंने। ऑल मॉस्किटो किलर है ये पूरा वेस्ट में से बनाया है, पूरा एकदम मैनेजमेंट करके बनाया है इसको मैंने। इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। ये सिस्टम को मैं समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, इसके अंदर है एक जला हुआ फास्ट कार्ड डालते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा पदार्थ डाल सकते हैं जिससे मक्खी मच्छरों को एलर्जी हो, ओके। और इसको अंदर क्या है करना है, ढक देना है, लॉक लगा देना है, फिर जलता हुआ फास्ट कार्ड के अंदर डालना है, फिर लॉक लगा देना है। उसके बाद आप इसको हैंडल की तरह ऐसे पकड़ सकते हैं। फिर जब बटन ऑन करेंगे तब इसमें से क्या होगा कि धुआं बाहर निकलेगा, और धुआं बाहर निकलने की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी और इस मात्रा के कारण मक्खी मच्छरों का सोचने को समय ही नहीं मिलेगा, कहाँ भागे कैसे भागे। और ये 3 प्रकार से अलग अलग जगह से ब्लो करता है। इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हो। सिर्फ एक बटन ऑन करते ही आप 3 से 5 मिनट के अंदर नज़रों के सामने मक्खी मच्छरों का आप गुल कर सकते हो। दोस्तों, ये है फ्लाइंग बर्ड। ये मैंने वेस्ट में से बनाया पूरी तरह से। इसको
जो कि हमारी मेहनत को आप देख सकते हैं। पूरी टेल सिस्टम डाली है, पूरा पक्षी की तरह ऊपर उसका नकल दिया है। और ये स्ट्रो वगैरह आप देख सकते हैं, पूरा वेस्ट ही है, सिर्फ दिमाग ही लगाया हुआ है। और ये है उड़ता पक्षी, इसका इंजन है वो रबड़ से काम करता है, रबड़ से इसको ताकत मिलती है। एक तरफ हम इसको लपेट देते तो जब रिटर्न आता है तब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इससे इसका इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और ये फ्लाई करने को रेडी हो जाता है। दोस्तों अब हम इसका परीक्षण करते हैं। लेट्स फ्लाई। शाहीन भाई, आपकी इनोवेशंस देखकर तो वाकई में बहुत मज़ा आ गया। यू आर ट्रूली अ जेम फॉर दिस एंटायर नेशन एंड वी आर प्राउड टू हैव यू। हमें बड़ा गर्व होता है जब कोई जैसे मतलब धूल से उठकर महल बनाता है ना, वो बंदे को पता होता है कि धूल की वैल्यू क्या है। जो बंदा ऑलरेडी इमारतों में कहीं ऊपर बैठा है उसको इस मिट्टी की इतना वैल्यू नहीं समझता। शायद मेरे आपसे 2-4 क्वेश्चन हैं। जरूर पूछिए। आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस चीज़ को रिगार्डिंग, वो बताइए अपना लोगों को। फ्यूचर प्लान में ऐसा है कि मैंने स्टार्टिंग से मैंने सोच रखा था मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि स्टोरी को मैं शुरुआत से शुरू करूँगा, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये मैंने कैसे किया, ये मेरे को इंटरेस्ट कैसे आया, कहाँ से आया। मैं जब 4 साल का था ना, छोटा, तभी मैं रास्ते में जा रहा था, वहाँ पे मेरे को एक फ्रिज की लाइट मिली, तो उस लाइट को मैं घर पे लेके आया और उसको मैंने सेल के साथ जोड़ा तो लाइट हुआ। तो मैं खुश हो गया, अचंभित हो गया कि ये मैंने क्या किया। 2-4 लोगों को बताने लगा, कुछ लोग खुश हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई। फिर क्या है कि उस चीज़ का मेरे को नॉलेज मिल गया कि इलेक्ट्रॉनिक की कुछ भी चीज़ को चलाने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, बैटरी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर मैं जब 8-10 साल का हुआ तभी मैंने एक ट्रक बनाया जिसके अंदर 5 किलो को लोड उठा सके ऐसी सिस्टम थी, प्लस 90 डिग्री टर्न घूम सके ऐसी सिस्टम थी, और प्लस रिमोट कंट्रोल से वो चल सके। और वो देख के लोगों ने बहुत से अच्छे कमेंट तो किए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये चीज़ खिलौना है, ये आगे काम में नहीं आएगा, ये तूने कितनी भी मेहनत की है लेकिन इसका भविष्य में कोई उपयोग ही नहीं है। तो एक बात सुन के मुझे हताशा तो हुई, दुख तो हुआ, लेकिन उस चीज़ को मैंने स्वीकारा, पॉजिटिवली लिया कि लोगों की बात सही है, ये है खिलौना, ये कुछ कर नहीं पाएगा आगे। तो इस चीज़ को नज़र में लेते आज मैंने 150 से ज़्यादा प्रयोग किए, वो सफल गए हैं, जो कि आपने देखे ही होंगे इस वीडियो के माध्यम द्वारा। शाहीन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, आप अपने फाइनेंसेस जो है, मतलब अभी सपोज हम वो आपका फ्लाइंग बोर्ड देखें तो आपको एक मतलब रबर के लिए आपका इश्यू आ रहे हैं। तो शाहीन, आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है, या आपका इनकम सोर्स क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा अगर जानकारी दे सकते हैं। श्योर। फाइनेंस के लिए देखें तो अभी ये कोट वोट देख रहे हैं, कुछ हैंडसम वगैरह देख रहे हो, तो ये चीज़ भी किसी ना किसी दोस्तों की दी हुई देन है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मेरी मम्मी है वो भूकंप में आ चुके थे, विकलांग है मेरा मम्मी, और उनका भूकंप का पेंशन मिलता है कुछ 2503 हज़ार के आसपास वगैरह। और मैं है जो कामकाज में रिपेयरिंग करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की हर प्रकार की चीज़ें रिपेयरिंग करता हूँ। मेरे पास विजिट कार्ड नहीं, विजिट कार्ड भी मेरे को बनाना है, लेकिन आर्थिक सिचुएशन नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं नहीं बनवा पाता हूँ। हर प्रकार की चीज़ें मैं रिपेयर करता हूँ, या वो चीज़ मेड इन चाइना हो या फिर कैसी भी हो। कुछ लोग होते हैं, कुछ कारीगर होते हैं जो चीज़ों को रिपेयर नहीं करते, बाहर से देख के बोलते थे नहीं होगा, लेकिन मैं उसी चीज़ों में हाथ डालता हूँ जो चीज़ रिपेयर होने के लायक नहीं है, जो नहीं हो सकती है। और ऐसी चीज़ों को मॉडिफिकेशन करने के बाद आज कच्छ के अंदर मेरा नाम बन गया है साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को मॉडिफिकेशन करके चालू कर देता हूँ और उनकी समस्या को हल करके बताता हूँ। शाहीन, क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, या किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आना चाहिए कि पैसे जो है वो किसी की सोच को लिमिट कर सकते हैं, या सोच का कोई लिमिट नहीं होता, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बंदा अगर चाहे तो बिना पैसों के भी अपनी इनोवेशंस को या अपने जो भी टैलेंट है, मतलब इट कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, उसको आगे बढ़ा सकता है। आप इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहिए? यस, इसके रिगार्डिंग मैं एक मोटिवेशन देना चाहूँगा कि दोस्तों पैसा ही हर चीज़ में मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है कि आप उस चीज़ को करना चाहते हो,
चाहे वो कोई भी चीज़ हो, डांस हो, सिंगिंग हो, या फिर मैं साइंस कर रहा हूँ वो साइंस की लाइन हो, आप उसके अंदर किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जुनून सही होना चाहिए, मेहनत दिल की होनी चाहिए, तभी आप मेहनत से आगे बढ़ पाओगे। और पैसा ही हर चीज़ में मायने नहीं रखता है। अगर आपकी आर्थिक सिचुएशन अभी कम है तो आप छोटी सी शुरुआत से ही बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन छोटी सी शुरुआत करनी ज़रूरी है। शाहीन, वैसे तो छोटा मुँह बड़ी बात हो गई। हमारा चैनल मतलब मैं खुद मतलब आपका रूट अलग है, मेरा रूट दूसरा अलग है। हम दोनों ही साथ साथ बढ़ रहे हैं। वैसे मैं तो आपके सामने काफ़ी कम हूँ, लेकिन अगर जो मेरी छोटी सी ऑडियंस है जो भी है, उसमें से कोई बंदा या बंदी आपको फिनेंशियली हेल्प करना चाहे तो क्या आप वो एक्सेप्ट करेंगे? और अगर हाँ तो क्या आपका नंबर वगैरह जो है वो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ? यस यू कैन। दोस्तों, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है पैसे वगैरह से या कुछ चीज़ वगैरह से तो कर सकते हैं। ये मैं डिमांड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ने बोला है तो अभी मेरा कहना बनता ही है। क्योंकि फाइनेंशियल मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे और भी 50 से 100 ऐसे इन्वेंशन हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं आर्थिक सिचुएशन के कारण। क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ कामकाज रहते हैं, घर का भी काम चलाना रहता है, तो इसके हिसाब से मैं सब चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। फाइनेंशियल का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए मैं हर चीज़ को एफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, हर सिचुएशन में नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज़ मैंने बहुत से इन्वेंशन है जो पेंडिंग में रखे हैं, वो भी आगे जाएंगे और भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। मतलब गाइस, मैं एक बात यहाँ पर क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। जैसे कि शाहीन ने कहा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप उन्हें कैश ही भेजें। शाहीन का पैसा गलत तरीक़ों में इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मार्केट में फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं तो हमें दिमाग में ऐसा आता है कि ये बंदा कहीं गलत जगह हमारा पैसा यूज़ ना कर दे। तो शाहीन ने ये चीज़ बड़े क्लेरिफिकेशन के साथ कह दी है कि आप उन्हें पैसा ना देकर उनकी जो इनोवेशन में सपोर्ट आ सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी उन्हें आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर तो डाल ही रहा हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि शाहीन व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आई कैन अरेंज दैट फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली मैं भी कुछ अपनी तरफ से हेल्प करने की शाहीन को ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी जो हमारी बात हो रही थी बैकेंड में, उन्होंने बोला कि विजिटिंग कार्ड वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर श्योर राजकोट जाकर मैं खुद विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा कर उनके यहाँ भेजूंगा। उनको जो भी क्वांटिटी चाहिए, जो भी क्वालिटी चाहिए, जो भी हमसे बन सकता है। हम भी कोई इतने बड़े आदमी तो है नहीं, लेकिन गाइज ये एक चीज़ ज़रूर है कि हम हमारा, वो कहते हैं ना कि एक बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो बूंद हम शायद शाहीन के लिए ज़रूर बन सकते हैं। तो शाहीन का गाइज जो एज है वो भी जस्ट 20 ईयर्स का ये बंदा है। मतलब कि शायद SY कॉलेज SY के लेवल का ये बंदा है। इसको एजुकेशनल तरीके से, एकेडमिक वे में, उसके इनोवेशंस में हम जिस तरह से भी हेल्पफुल हो सकते हैं हम ज़रूर उनको हेल्पफुल होंगे। आई रियली इंसिस्ट इस चीज़ को मेरे चैनल के लिए नहीं, लेकिन इस बंदे को हम आगे लेकर जाएं, इस बंदे को हम थोड़ा लाइमलाइट में लेकर आए ताकि इसको थोड़ा सपोर्ट मिलता बने। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके उतना जिस बैंक कर दे पूरा। राइट गाइस, आई गेस इसी के साथ ये वीडियो जो है आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, और मैं चाहूँगा कि शाहीन अपने अंदाज में इस वीडियो को एंड करे, क्योंकि मेरा इतना हैसियत नहीं है कि मैं शाहीन के सामने कुछ बोल सकूँ। शाहीन खुद इस वीडियो को एंड करे। राइट शाहीन, ओवर टू यू। दोस्तों, बस आखिर में इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक अच्छा सा एक सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपकी एक नहीं 3 शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपके 50 कॉन्टेक्ट है तो 50 को शेयर कीजिए। आप 3 ऐसे लोगों को शेयर करें जिससे उनको नॉलेज मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उसको भी अच्छा लगे, इंटरेस्टेड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और बस मेरी मेहनत को अच्छा सा फल दीजिए। मैं फल का इंतज़ार जरूर करूँगा, उम्मीद आप पर है।